क्या आप चाहते हैं कि आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं या भविष्य में जो भी आपकी परीक्षा हो, उसमें प्रश्न पत्र लीक न हो? तो यह जिम्मेदारी किसकी और कैसे होगी और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इस बात को थोड़ा सा गौर करने और समझने की आवश्यकता है। अगर मैं कहूँ, इसको रोकने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की है और वही रोक सकते हैं, तो शायद अभी तुरंत आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर सच यही है। आज जो तकनीक का युग है, यही आपकी ताकत है। जिस तरीके से ट्विटर और दूसरे सोशल नेटवर्क साइट्स पर आप चीज़ों को वायरल कर देते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सरकार और व्यवस्था पर आसानी से दबाव बना लेते हैं, तो यही माध्यम आपको परीक्षाओं को और बाकी चीज़ों को पारदर्शी बनाने में आपकी मदद करेगा। अब एक हाइपोथेसिस ही मानिए, कल्पना मानिए कि यह कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपको यह सूचना मिलती है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास प्रश्न आ ही जाते हैं किसी भी माध्यम से। तब आप क्या करते हैं? तब सबसे खास जो आपके लोग होते हैं, उन तक प्रश्न पहुंचाने की जैसे सबकी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है और सबके अपने खास लोग होते ही हैं। तो मोबाइल सबसे आसान माध्यम और इसके ऐप, जिसके माध्यम से फटाफट प्रश्न पत्र या जो भी सुविधा आप दे सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा देते हैं और आपको यह लगता है कि यह सारा काम सिर्फ आप ही के ग्रुप में हुआ है। अब हर आदमी का कोई ना कोई खास आदमी होता ही है और ऐसे ही यह बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। अब इसको रोकना कैसे है? जब आपको सुबह पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है और आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ और आपको नुकसान हुआ है, तब आप हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। जबकि जैसे ही आपको यह प्रश्न पत्र मिला, तो आपको क्या करना चाहिए था और जो आपने नहीं किया? तो जो सोशल नेटवर्क के सरकारी साइट्स हैं, न्यूज़ पेपर्स के साइट्स हैं, न्यूज़ चैनल के साइट्स हैं, उनके सोशल नेटवर्क वाले प्लेटफॉर्म हैं और भी जितनी भी चीज़ें हैं, सब जगह उसको अपलोड कर दीजिए। जो बड़े अखबार हैं, उनको मेल कर दीजिए। सीएम पीएम और बाकी सरकार की जो एजेंसियां हैं, उनको भी मेल कर दीजिए। अब आपने जैसे ही मेल कर दिया, यह सारी चीज़ें सरकारी संस्थाओं के पास पहुंच गईं। अब अगर परीक्षा होती है नेक्स्ट डे या उसी समय और उससे मैच कर जाता है, तो आप पहले वहां पहुंचा चुके हैं, तो ऑलरेडी वह सबूत वहां पर सबूत के रूप में हो गया है, न कि ऐसे ही कुछ भी बोलते कहने वाले जो चोचले होते हैं उसकी तरह बात होगी, क्योंकि इसकी जांच होगी। आपने भेजा था, तो आपको किसने भेजा था, यह आपको बताना पड़ेगा। और जैसे ही यह डर और शुरुआत हो जाएगी, कोई पेपर भला क्यों आउट करेगा? क्योंकि वहाँ आसानी से पकड़ लिया जाएगा। तो इस नैतिक जिम्मेदारी की जो मौलिक भूमिका आपकी होनी चाहिए, जब तक आप यह शुरू नहीं करेंगे, तो जो बाकी लोग जो भ्रष्टाचार की चाशनी लगातार खा रहे हैं, वो सरकारी अफसर हों, स्कूल विद्यालय कॉलेज या बाकी जगहों पर जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल हो जाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि वह आगे चल के प्रश्न पत्रों को लीक करें। इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है, जो अंततः इस व्यवस्था अव्यवस्था का हिस्सा है। तो आप इस प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी तंत्र में नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या भी है, जहां हर आदमी हिस्सा लेने के लिए परेशान है
कि वह सबसे ज़्यादा हिस्सा ले ले, तो यह पेपर लीक होना भी उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। एक बात और, एक चरण का कोई भी एग्जाम नहीं होना चाहिए। यही बहुविकल्पी एग्जाम 2 चरण में ले लीजिए। जैसे यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई है, जिसमें 45 से 48 लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, इसमें 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क निश्चित कर दिया जाए। अब जो लोग क्वालिफाई हुए हों 40%, चाहे जैसे पेपर में क्या हुआ नहीं हुआ, ये समस्या तो है ही। अब 40% न्यूनतम मार्क्स जो लोग ले आए हों, उनकी फिर से एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा ले लिया जाए। तो ये जान लीजिए कि ये जो 40-45 लाख लोगों में से 5 से 7 लाख लोग ही ऐसे होंगे जो 40% से ऊपर नंबर ला पाएंगे। अब इनके बीच आसानी से एक दिन में, एक पारी में परीक्षा ली जा सकती है। इसी तरह लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं प्री, मेंस, इंटरव्यू इस प्रक्रिया के तहत होती हैं, तो वहाँ पेपर आउट होने न होने का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्री में 18 से 20 गुना लोगों को वैसे भी क्वालिफाई कराया जाता है और उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। तो सारा कबाड़ मुख्य परीक्षा में छट ही जाता है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जो विशेषज्ञता होती है, प्रश्नों की जटिलता होती है, उसमें बहुत आसानी से लोग पेपर आउट करके भी हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आउट होने से रोकने का जो तरीका है किसी भी परीक्षा का, वह अभ्यर्थियों के ही हाथ में है, जो उनकी जागरूकता, ईमानदारी से ही होगी, जिसमें प्रशासन और परीक्षा से जुड़े कोई भी व्यक्ति हिम्मत न कर सके। क्योंकि आपको जैसे ही भी अगर प्रश्न पत्र मिलता है या उसकी कोई की मिलती है, तो उसको वायरल कर देना है, पब्लिक डोमेन में उसको पोस्ट कर देना है। मान लीजिए आरओ का आज पेपर हुआ और आपको कल शाम को मिल गया था उसका क्वेश्चन, तो आपने कल क्यों नहीं उसको पब्लिक डोमेन में अपलोड किया? यह भी तो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप हो सकता है एफआईआर ना कर सकें, थाने ना जा सकें, बहुत सारे डर होते हैं, पर आप मेल तो कर सकते हैं। और जितने सोशल नेटवर्क्स के साइट्स हैं, ऐप हैं, उस पर भी लोड तो कर ही सकते हैं ना। उस पर लोड करिए, वह रियल टाइम में शो होगा। क्योंकि जब दूसरे जगहों पर वह पब्लिकली लोड होगा, तो उसके आउट होने या उसके विसंगतिपूर्ण होने पर कोई संदेह नहीं कर पाएगा और वह सबको दिखेगा कि हाँ ये है, ये आया है। तो कुछ आसान समाधान करिए और अपनी ऊर्जा बेवजह बर्बाद मत करिए, क्योंकि ढेर सारे लोग बहुत से दूसरी वजहों और एजेंडों से बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है। और एक बात और, थोड़ा तथ्यात्मक और तार्किक बात है। अगर आपको पेपर मिला, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपका पेपर खराब हुआ, उसके बाद अब बातें बोल रहे हैं और आपने समय पर सही जगह शिकायत नहीं की, तो यकीन मानिए आप भी इस काम में संलिप्त माने जाएंगे। थोड़ा सा सोच कर देखिए। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के लोग हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए कोचिंग और दूसरे काम कर रहे हैं, वो इस तरह के मूवमेंट का नेतृत्व करते हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं कि उनको सुबह इतने बजे पेपर मिल गया था, फिर उन्होंने वेट किया, मैच किया, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको 2 घंटा पहले पेपर मिल गया था, तो 2 घंटा पहले आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? 2 घंटा पहले सरकारी साइट्स पे, संबंधित संस्था के मेल पर या दूसरी जो भी प्लेटफार्म है, उस पर आपने अपलोड क्यों नहीं किया? आपको परीक्षा होने के 2 घंटा पहले वो सब लोड कर देना चाहिए था कि हमको ये चीज़ मिली है। अब देखते हैं क्या होता। अगर मैच करता तो साबित हो जाता, अगर मैच नहीं करता तो उसे अफवाह मान लिया जाता कि यह सूचना गलत थी। फिलहाल हमें यह पेपर इतने बजे यहाँ से मिला, इसकी जानकारी सही जगह अपलोड तो कर ही सकते थे। नहीं कि अब बखेड़ा बवाल और
वही फिर काम। आप तथ्यों और तर्कों के साथ बातों को रखिए, कहिए और अपने अधिकारों के लिए खूब लड़िए। कोई बुराई नहीं है, पर सही चीज़ों को देखने समझने की कला और समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप ही भविष्य के नागरिक हैं और किसी के बरगलाने और फुसलाने में आपको नहीं आना है। इस बात को भी आप ही को समझना है। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।